बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। हम करगिल दिवस के हवाले से भी बात करेंगे आज के बुलेटिन में, और मीरवाइज कश्मीर ने इत्तेहाद की बात दोहराई है क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो किसी और रास्ते पे चली जा रही है, तो नौजवान नस्ल को अपने रास्ते पे लाने के लिए हमें इत्तेहाद करना लाजमी है। और इसके साथ साथ कुछ और भी मामलात रहेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जो है वो 7 अगस्त को जम्मू के अंदर होना है। जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल्स तंजीम के तहत जो हालिया दिनों में सरकार ने तरमीम की है कवानीन में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया गया है, उनको पावर दिया गया है, और अगर यहाँ इंतखाबात होंगे तो जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आला बनेंगे उनको कम पावर रहेंगे। जिस तरह ये कानून जो है जिसमें तरमीम हुई है उस हवाले से अगर इसमें तब्दीली आती है फिर तो अलग बात है, पर फिलहाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया गया है। उस वक्त जब ये कानून लाया गया था तब अपनी पार्टी ने इजलास तलब किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने सभी जमातों को दावत दी थी कि हम एक पेज पर आएंगे और इस हवाले से हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो सरकार के सामने रखेंगे कि हमें ये कानून जो है ये कबूल नहीं है, आप इस कानून में तरमीम न लाएं। पर आज जो है अब CPM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी एक पहल की है और उन्होंने सभी अपोजिशन जमातों का इजलास तलब किया है 7 अगस्त को जम्मू के अंदर। और इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी को छोड़कर गालिबन सारी जमातें जो है जो अपोजिशन में इस वक्त है वो इस इजलास के अंदर शिरकत करेगी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP फिर से एक बार इस इजलास के अंदर मौजूद रहेंगे। हालांकि PDP ने कहा कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है कि क्या वो इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की कोशिश है कि PDP भी शामिल रहे, कांग्रेस भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। जिस तरह PhD चल रहा था, जिस तरह गुपकार अलायंस जो मीटिंग कर रहा था या जो उन्होंने कोशिश की थी आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, वही कोशिश अब दोहराई जा रही है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से। अब ये कितना सही साबित होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो मामलात अभी चल रहे हैं यहाँ की आवाम को उन मामलात के हवाले से और ख़ासकर इन कवानीन को लेकर जो तरमीम हुई है इनको लेकर जो है तबादले ख्याल होगा इस मीटिंग के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इसके साथ साथ बाकी जो जमातें हैं वो इसमें, क्योंकि किसी को खास इनविटेशन नहीं गया है बल्कि ओपन इनविटेशन रखा गया है सबको, BJP के बगैर सारी जमातें इसमें आ सकती हैं और इजलास के अंदर अपनी राय दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन जो है, तर्जुमान आला जो है मुंतजिर महिदीन से हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। मुंतजिर साहब, आपको आवाज आ रही है? मुंतजिर साहब, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, मुझे आपको आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुंतजिर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो अब अपोजिशन जमातों का इजलास तलब किया है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक पहल की है, हालांकि आपने इससे पहले ही दावत दी थी सभी जमातों को, आपकी जमात ने, कि आप आ जाए, हम एक पेज पर आ जाए, एक स्टेज पर आ जाए इस फैसले को लेकर जो हालिया दिनों में सरकार ने फैसला लिया था, एक जो कवानीन की तरमीम हुई थी, बिजनेस रूल्स की तरमीम जो की गई है। तो आप इस पहल को किस तरह देख रहे हैं? क्या अपनी पार्टी इसमें जा रही है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस फैसले को जो 7 अगस्त को मीटिंग तलब की गई है बड़ी पार्टियों की तरफ से, इसका खैर मकदम करती है और वालिहाना इस्तेमाल करते हुए ये बताना चाहते हैं, अर्ज करना चाहते हैं कि जैसे हमारी पार्टी ने पहले ही इस सिलसिले में गुजारिश की थी कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश कामन इशूज है वो कतई तौर तब तक हल नहीं होंगे जब तक हम रीजनल लेवल पर सारी पार्टियां इकट्ठे न हो जाएं, और अगर कोई नेशनल पार्टी हम ख्याल बनती है उनको साथ चल के तो हमें अपनी ये जो कानूनी तौर मुल्क के आईन के तहत अपने हुकूक मनवाने हैं, तो उसके लिए हमें हम सबों को एकजुट होकर आपसी रंजिश और इख्तिलाफात को भूल कर एक होना होगा। तो आज ये जो पहल हुई है उनकी तरफ से,
تو جمہوریت کشمیر اپنی پارٹی اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس چیز سے بہت ہی خوش ہے کہ انشاءاللہ منتظر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، جموں کشمیر میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، کل تک جو پارٹیز انٹچیبل تھی، اچھوت تھی، آج ساری ایک ساتھ آنا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب پی ایچ ڈی بنا تھا تب آپ کی پارٹی نے پی ایچ ڈی سے دوری اختیار رکھی، آج کا جانا، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں تبدیلی آ رہی ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے اب جموں کشمیر کے اندر؟ دیکھیے جناب، میں عرض کروں گا، سیاست میں اختلافات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، طریقہ کار اور طرز عمل پر اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن سیاست میں ایک چیز طے ہے، نہ یہاں کی دوستی، نہ یہاں کے اختلاف، نہ یہاں کی دشمنی مستقل ہوتی ہے، نہ کچھ، بلکہ اپنی جو ریاست ہے یا ہماری اس وقت تو یوٹی ہے، اس کے لوگوں کو درپیش مشکلات جو ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے تمام پارٹیاں چاہے انفرادی طور تب تک کام کرتی ہوں گی، لیکن جب ان مشکلات کے ازالہ کا کوئی طریقہ نظر نہ آئے تو اتحاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ہم علیحدہ چلتے ہیں تو ایک دوسرے پر بہت ساری ایسی باتیں ہم تھوپتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں جو کبھی سچ بھی نہیں ہوتے یا کبھی سچ کے تھوڑے سے قریب ہوتے ہیں، لیکن جہاں اجتماعی، وہ تو انفرادی جنگ ہے، جہاں اجتماعی مسائل ہوں گے، اجتماعی مشکلات ہوں گے، اس وقت ہماری جو یوٹی، چلے بالکل اجتماعی جب اس کو تو یہاں کے عوام کو ڈس امپاور کیا گیا ہے، بیوروکریسی کو جمہوریت پہ حاوی کر دیا گیا ہے۔ منتظر صاحب ایک چیز، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ڈس امپاور کیا گیا ہے، آپ نے پہل کی، آپ نے سب کو مدعو کیا، اب طارق حامد صاحب نے ایک اور پہل کی ہے اور آپ اس کا ویلکم کر رہے ہیں، پر میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، جب 370 ختم کیا گیا تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد گپکار الائنس بنا تھا، پی ایچ ڈی بنا تھا، وہ بھی ایک بڑے کاز کے لیے بنا تھا، تب لیڈران نے کہا کہ بڑا کاز ہے کہ ہم ایک ہو کر اپنی جو ہم سے جو چھینا گیا ہے اس کو واپس لے، پھر وہ پی ایچ ڈی نہیں رہا، وہ الگ بات ہے، پر جب وہ بنا ہے تب آپ نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا تھا، جموں کشمیر اپنی پارٹی نے اس وقت اس کا خیر مقدم نہیں کیا، تب آپ شامل نہیں رہے، کیا 370 واپس لانا بڑا کاز نہیں تھا؟ میں روپ صاحب آپ کو یہاں یہ یاد دلا دوں، یہ عرض کر دوں، آپ کی یادداشت تازہ کر دوں، 2 اگست 19 کو بنی پی ایچ ڈی، 8 مارچ 2020 کو، یعنی اس کے ایک سال بعد بنی اپنی پارٹی اس وقت وجود میں نہیں آئی تھی جب پی ایچ ڈی بنی، پی ایچ ڈی بنی آرٹیکل 370 اور 35 کے تحفظ کے لیے، اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے پی ایچ ڈی کے تمام ان لیڈروں کو قید میں رکھا اور ایبریگیٹ 370 کو بھی کیا، 35 کو بھی کیا، نئے حالات کے تحت 8 مارچ 2020 کو بنی پھر اپنی پارٹی، لہذا اس وقت جب پی ایچ ڈی بنی تھی، ہم بنے ہی نہیں تھے تو ہمارا اس میں شامل ہونے کا کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں تھا، جب ہم وجود میں ہی نہیں تھے، تو اس چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹر آن جب ڈی ڈی سی الیکشن آئی، دوسری باتیں ہوئی تو آپ اسے تو بھی واقف ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ماضی میں کسی سے کوئی کوتاہی گئی بھی ہو، رنجشیں پیدا ہوئی بھی ہو، غلطیاں بھی ہوئی ہو، ان کو ہمیشہ کے لیے ایک بیگیج کے طور ساتھ لے کر اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، غلطیوں کا سدھار کرنا ہر ایک مہذب قوم کا تقاضا ہوتا ہے، مہذب قوم کی شان وہی ہوتی ہے، تو لہذا ہم چاہتے ہیں، ہم نے یہی کوشش کی اسی بنیاد پہ اپیل کی تمام بڑی پارٹی سے، ریجنل پارٹیوں سے، کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو حقوق پہ شب خون مارا جا رہا ہے، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مشترکہ طور ایک حکمت عملی وضع کر کے، چلیے بالکل تب انہوں نے پہل کی تھی، آپ لوگوں نے اپنی اب جو وضاحت آپ دے رہے ہیں، پر آج جو پہل ہے، چلے دیر آئے درست آئے، دیکھا جائے گا کہ کیا ساری جماعتیں ایک پیج پہ آتی ہے اس بڑے کاز کے لیے۔ منتظر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے جڑنے کے لیے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان اعلیٰ بات کر رہے تھے، کہہ رہے کہ عوامی مقصد کے لیے، عوامی کاز کے لیے ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، ہم عوام کے مفاد کے لیے ایک ہونا چاہتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم سے چھینا گیا ہے، حالیہ قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں، عوام کو ڈس امپاور کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم لڑے، ایک ساتھ لڑے اور سرکار سے ڈیمانڈ کرے کہ اس قانون کو واپس لے، تاکہ یہاں کے جموں کشمیر کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ برقرار رکھے۔ ناظرین، آج کرگل دیوس منایا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کرگل میں آج وہ
उन लोगों के साथ शामिल रहे वहाँ पे इस तकरीब के दौरान, जिनमें वो लोग जो उस जंग में जिन्होंने जिनको जो मारे गए थे, उनके घर वालों के साथ, उनके लवाकिन के साथ आज वज़ीर-ए-आज़म शामिल रहे और उन्होंने आज श्रद्धांजलि दी उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने आज करगिल जंग की 25वीं सालगिरह के मौके पर द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर जो जांबाज फौजी हुए थे उन एहलकारों को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एक मुनक्किद तकरीब में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो रहे शामिल, मरकजी वजीर मामलिकत संजय सेठ, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इसके अलावा फौज के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। उनके रिश्तेदारों के साथ वो आज इस मौके पर शामिल रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें कौम कभी नहीं भूलती है, जो जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वो कभी मरते नहीं बल्कि वो हर वक्त याद रखे जाते हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यानी पाकिस्तान के नज़दीक जाकर वज़ीर-ए-आज़म ने आज बात की है और कहा कि पाकिस्तान को अपनी तवारीख से सबक लेना चाहिए। जो कुछ पास्ट में हुआ है सबक लेना चाहिए पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि मैं उस जगह से आज बोल रहा हूं जहां से मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। दहशतगर्द मेरी बात बराह रास्त सुन रहे होंगे और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
नाज़रीन, मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज अपने जुम्मा खुतबे के दौरान आज जो जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने एक बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को लेकर उन्होंने बात की है। मीरवैज़ ने कहा कि हमारा बड़ा चैलेंज जो है वो नौजवान और नई नस्ल की किरदार साजी है और तामीरी सीरियत है, और इस पर हमें मिलजुल कर काम करना होगा। हमें नौजवानों के किरदार को बेहतर करने के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो रास्ते से भटक चुके हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। अगर हम इत्तेहाद के साथ रहेंगे तो हम हर एक जो है चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। اتھائی کن چھو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم زن اصحاب رسول تیون عزت تیون احترام سانی ایمانک حصہ، اس لیے ات پہ ہیکہ کانٛہہ تہ برداشت کرت کی خدا نخواستہ کانٛہہ تُلہِ اونگُج، کانٛہہ کرِ کلام، کانٛہہ کرِ نا اتفاقی، کانٛہہ ونہِ کٲنٛسہِ شیعہ کہ یِم ہسا چھِ یِم چھِنہٕ مُسلمان، یِم ہسا چھِ کٲفر، اکھ أکِس الزام ترٲشی، یہ عمل چھُ بالکل ناقابل قبول انشاءاللہ۔ یہ قوم چھُ متحد، یہ عوام چھُ متحد، پانوٲنۍ یہ معاملات تو یُس یہ امہِ قٕسمُک یِم تہِ امہِ قٕسمُک طریٖقہ کار اختیار کرن، تِم لوٗکھ یِن عوامس منٛز ایکسپوز کرنہٕ انشاءاللہ۔ سانہِ ایٖمانُک नाज़रीन, शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची हो रही है, फजूल रसूमात में वादी कश्मीर की आवाम जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा ही इन रसूमात के अंदर जा रही है, इन रसूमात के अंदर जो है जकट रही है, और नए नए जो पकवान या नए नए जो मामलात वो अब सामने आ रहे हैं। तो पहल तो किसी को करनी होगी इसको लेकर, क्योंकि कई साल पहले सरकार ने भी इस हवाले से फैसला लिया था, डिश कंट्रोल कायम किया गया था सरकार की तरफ से, एक वाज़ेह तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया गया था, पर वो हुक्मनामा ज़्यादा देर चला नहीं। पर अब अवाम ही इसको लेकर कहीं सामने आ रही है, और ये जो पहल की जा रही है ये शुमाली कश्मीर से अब जो है इसकी शुरुआत हो रही है। पिछले कई दिनों से आप देखते होंगे कि शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अब वहाँ के उन इलाकों के जो ज़िम्मेदारान हैं, मोहल्ला कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं, अवकाफ कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो अब इन रसूमात को लेकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन रसूमात को बंद करना होगा। अवकाफ कमेटी बन गाडरा क्रीरी यानी क्रीरी इलाके की जो है अवकाफ कमेटी है, वहाँ से आज के दिन में पहल हुई है। पहले बारामूला के अंदर ये पहल हुई थी, फिर बारामूला की मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि इसको लेकर आवाम बात कर रही है, और आज क्रीरी के इलाके से इस तरह की पहल जो है वो सामने आई है। एक फैसला लिया गया है कि रसूमात का कला कमा करने के लिए सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है। अवकाफ कमेटी ने वॉइस टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि उन्हें घर घर जाकर लोगों से मशवरे के बाद अब शादी ब्याह की तकरीबात में सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। यानी अवकाफ कमेटी ने खुद ही फैसला नहीं लिया है, बल्कि पहले लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया है। अवकाफ कमेटी के जिम्मेदारों ने घर घर जाकर लोगों को कन्विंस किया है कि हम क्यों 15, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया, 50 लाख यानी 1 करोड़ तक भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब ये जो खर्चा है शादी ब्याह का ये जा रहा है, तो हम क्यों करें। और हम देख रहे हैं इसके नताइज भी हमारे सामने हैं कि गरीब जो लोग हैं, गरीब घर की जो बेटियां हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो घरों में बैठी हैं, क्योंकि जो खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब जो रसूमात बढ़ रहे हैं शादियों के अंदर, शायद वो पूरे नहीं कर सकते। इस वजह से कई हमारी बहनें जो है वो घरों के अंदर बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो इन रसूमात को ख़त्म करने के लिए शुमाली कश्मीर के अंदर ये पहल हुई है, और इस हवाले से जो मुकामी अवकाफ कमेटी के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है और आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर ये फैसला लिया गया है कि पकवान पकाने का फैसला भी लिया गया है कि कम कलील पकवान जो है वो अब जो तैयार किया जाएगा, जो अब लोगों को दिया जाएगा। खाने के लिए 3 पकवानों का जिक्र किया जा रहा है, और इससे कबल भी मैंने पहले कहा कि सोपोर के अंदर
جو محلہ جات کمیٹیاں ہیں, جو اوقاف کمیٹیاں ہیں, وہ اس طرح کے قانون نافذ کرے تاکہ رسومات کو روکا جائے. اور یہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. پہلے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تھی, اب 1 کروڑ تک کا خرچہ کیا جاتا ہے شادیوں کے اندر. 5 6 10 دن تک جو ہے پکوان پکائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں, اور غریب جو ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے. تو شمالی کشمیر کی یہ پہل, کوشش کریں گے ساری کشمیر کے اندر یہ پھیلیں, سارے کشمیر کے لوگ اس کو اڈاپٹ کریں, اور تاکہ ہم غریبوں کے لیے ایک ہو کر ایک یک زبان کھڑے ہو جائے, تاکہ غریب کے یہاں بھی شادی بیاہ کی خوشی دیکھنے کو ملے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ابھی تک کی گراؤنڈ رپورٹ میں بس اتنا ہی. آپ وائس ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے. وائس ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.